अशोक क्लास सेकंड ईयर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और आज के हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 2.2। अब स्टूडेंट्स 2.2 में जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका एक बड़ा फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है जो 3 नाम्स के थ्रू आता है, सॉल्व बाय ab initio मेथड, सॉल्व बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और सॉल्व बाय डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स इन तीनों के लिए जो मेथड है वो एक ही है आपका, जिसमें हमने 4 स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेप क्या था, चेंज ऐड करना। सेकंड स्टेप क्या था, उसको सिंप्लीफाई करना। थर्ड स्टेप था कि जो चेंज है उसको डिवाइड करना और लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई करना। तो बारी बारी हम उनको यहाँ पे डील करेंगे। अगर आप फर्स्ट 2-3 पार्ट्स देखें तो स्टूडेंट्स उसमें आपके पास फंक्शन है, उसको कुछ ना कुछ पावर्स आ रही हैं, तो उनमें से ऑब्वियसली एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ एंड इसी तरह से जो लास्ट वाले फंक्शंस हैं उनमें डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली उनमें से एक मैं आपको सॉल्व कर दूँगा सो दैट आपको समझ आ जाए। तो बेटा जी इसमें ध्यान से देखिएगा, हमें फंक्शन गिवन है दैट इज़ ax प्लस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स लेट कर लें, लेट दिस फंक्शन इज इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट्स y आ जाएगा ax प्लस बी होल क्यूब। अब बेटा जी आपका स्टेप 1 जो हमारा स्टेप 1 है और स्टेप 1 क्या है, चेंज ऐड करना। अब यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एक वेरिएबल y है और राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है दैट इज x। तो स्टूडेंट्स y में जो आप चेंज ऐड करेंगे उसे हम कहते हैं डेल्टा y और जो हम x में चेंज ऐड करेंगे स्टूडेंट्स दैट विल बी डेल्टा x प्लस b एज इट इज़ और होल का क्यूब एज इट इज़। ना स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के 2 वेज हैं, y साइड पे लाकर माइनस कर दें या दोनों साइड्स को y से माइनस कर दें, ठीक है, दैट्स अप टू यू, अब जैसे आपको इजी लगता है। तो बेटा जी ये डेल्टा y एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ax और ये क्या आ गया a डेल्टा x प्लस b होल क्यूब एज इट इज़ और y साइड पे आके बेटा जी क्या हो गया माइनस, तो आप लिख दें। अब देखें y को आप रिप्लेस कर दें जो y की गिवन वैल्यू है, जो फंक्शन की आपको गिवन वैल्यू है उससे। तो देखिए बेटा जी डेल्टा y आपके पास क्या आ जाएगा, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b होल क्यूब माइनस ax प्लस b होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने। आप सिंप्लीफाई कैसे करना है, जो कुछ y में है स्टूडेंट्स, जो कुछ आपके पास y में है सेम वही आपने इस टर्म में से कॉमन ले लेना है, सेम वही चीज़ आपने इस टर्म में से कॉमन लेनी है। अब देखें बेटा जी y में क्या था, ax प्लस बी क्यूब था और यहाँ से भी आप क्या करेंगे ax प्लस बी कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स जब आप ax प्लस बी कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू ax प्लस बी क्यूब। अब क्योंकि आप कॉमन ले चुके हैं तो स्टूडेंट्स ax प्लस बी तो रिप्लेस हो जाएगा 1 से, 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी आएगा एंड हो रेज़ टू पावर 3 माइनस ax प्लस बी होल क्यूब। अब ये तो सर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 1 क्यों आया, लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि a डेल्टा x के साथ ax प्लस बी डिवाइड क्यों हो गया। देखें बेटा जी आपने कॉमन लिया और कॉमन हम हर टर्म से लेते हैं। अगर किसी टर्म के साथ वो चीज़ ना हो, जैसे a डेल्टा x के साथ ax प्लस बी नहीं था, तो ऑब्वियसली हम उसमें डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा फॉर इंस्टेंस, अब उलझें ज़रा कुछ पावर में है, ax प्लस बी को ज़रा 1 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा जी ax प्लस बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, और ax प्लस बी को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया a डेल्टा x, जो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड था। क्योंकि उस टर्म के साथ वो चीज़ नहीं थी तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया था। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल रूल, ठीक है, और ये हमेशा ऐसा ही होगा। अब आपके पास 2 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, एक टर्म आपके पास ये कंप्लीट है और सेकेंड टर्म आपके पास ये है। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से आप ax प्लस बी क्यूब कॉमन ले सकते हैं, जिसे बिल्कुल कॉमन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स डेल्टा y किसके इक्वल आ जाएगा, देखें ax प्लस बी क्यूब कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टर्म लेफ्ट होगी दैट विल बी 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी होल क्यूब माइनस 1। क्योंकि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये कॉमन आ चुका हो तो उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये फॉर्म बन चुकी हुई है, अब इसको आपने एक्सपैंड करना है, इस टर्म को आपने एक्सपैंड करना है। स्टूडेंट्स इस एक्सपेंशन के लिए आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 में डिस्कस किया था बाइनोमियल थ्योरम, जिसे हम बाइनोमियल सीरीज कहते हैं और बाइनोमियल थ्योरम इस पर अप्लाई होगा। स्टूडेंट्स मैं उसकी जेनेरिक फॉर्म लिख रहा हूँ आपके लिए एंड दैट फॉर्मूला स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ठीक है, 1 होगा आपका कोई फंक्शन होगा उसकी पावर में n होगा एंड दैट इज स्टूडेंट्स 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल
अप टू सो ऑन। सो स्टूडेंट्स आपने ये इस पे अप्लाई करना है। अब आप जब अप्लाई करेंगे तो बेटा जी आपने ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ ये टर्म्स एक्सपेंड करनी है, सिर्फ यहाँ तक एक्सपेंशन करनी है, उससे आगे आपने एक्सपेंशन नहीं करनी। सो स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखें डेल्टा वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स 1 ये आपका 1 है, ये पूरा आपके पास x है और ये n है। सो देखिएगा फार्मूला इज 1 प्लस n इंटू एक्स, तो a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड नेक्स्ट इज x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक टर्म x स्क्वेयर भी है, तो ये आ जाएगा बेटा जी a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर अप टू सोन, और लास्ट पे स्टूडेंट्स टर्म आपकी आएगी -1। इसके बाद स्टूडेंट्स हमेशा ये +1 और ये -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपने स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करना है एंड दैट इज डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है आपने दोनों साइड्स। तो देखें बेटा जी ये आप लिखेंगे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अब न्यूमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं स्टूडेंट्स इसमें से मैं डेल्टा एक्स कॉमन भी ले रहा हूँ, और ये आपने हर स्टेप के लिए लाजमी करना है। जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा आपके पास 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब देखें बेटा जी स्क्वायर था तो ये ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, डेल्टा एक्स क्योंकि एक डेल्टा एक्स कॉमन जा चुका हुआ है, एंड ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई नहीं किया, तो स्टूडेंट्स आपने सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि ये टर्म्स आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। अब ये डेल्टा एक्स से बेसिकली कैंसिल आउट हो गया। नाउ द स्टूडेंट्स वो स्टेप आ गया हुआ है जो आपका फोर्थ स्टेप था एंड दैट इज टू अप्लाई द लिमिट। अब बेटा जी लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखें बेटा जी फंक्शन आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू ए स्क्वेयर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव बन जाएगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ जहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देते हैं। तो देखें बेटा जी क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस, अब देखें बेटा जी ये डेल्टा एक्स है तो ऑब्वियसली ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसकी प्लेस पे आपने 0 पुट करना है और ये किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी 0 एंड सो ऑन। इसी तरह से बेटा जी अब हमने नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं लिखी थी, क्योंकि हर एक में डेल्टा की पावर एक ऐड होती जाएगी और ऑब्वियसली हर टर्म में डेल्टा आता जाएगा, और जब भी डेल्टा आएगा वो आपने 0 पुट करना है तो वो वैसे ही टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। अब आपने क्या करना है, अब आप सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स इसकी बेस सेम है और ये भी बेस आपकी सेम है, तो ये पावर ऑब्वियसली न्यूमरेटर में आके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगी। सो आई कैन राइट 3a इंटू ए एक्स प्लस बी। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड आंसर ऑफ डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स दैट विल बी स्टूडेंट्स 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वेयर। सो दैट्स इट बेटा जी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होप्स आपको समझ आ गया होगा। मेथड स्टूडेंट्स यही है, चीज़ें यही हैं, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा, ठीक है। सो देखिए क्या ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा जी ये पार्ट मैंने डेलिबरेटली ली है। सो अब देखें अगर आप लास्ट पार्ट्स देखें तो उसमें स्टूडेंट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है। तो स्टेप 1 हमारा उसी तरह से ही है, आप लेट करेंगे y। अब देखें बेटा जी आपने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर हम जो टर्म है उसको इन्वर्ट कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -5। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप चेंज ऐड करेंगे। तो y में जो चेंज ऐड करेंगे बेटा जी वो क्या होगी, वो डेल्टा y होगी। और स्टूडेंट्स x में जो आप चेंज ऐड करेंगे
वो क्या होगी, डेल्टा एक्स होगी, प्लस बी एंड रेज़ टू पावर माइनस 5 एज इट इज। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप सिंपलीफिकेशन का था। अब दोनों साइड्स पे y माइनस कर दें या y को साइड पे लाकर माइनस कर दें स्टूडेंट्स, दैट्स अप टू यू। सो डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू ax प्लस a डेल्टा x प्लस b रेज़ टू पावर माइनस 5 माइनस y। अब बेटा जी मैंने y को रिप्लेस करना है y की गिवन वैल्यू से, और स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने यहाँ से कॉमन भी लेना है जो y में है, और y में क्या आपके पास ax प्लस b। सो ऑब्वियसली जब आप इस टर्म में से ax प्लस b कॉमन ले लेंगे तो बेटा जी यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट विल बी 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b। ये टर्म क्यों आएगी, लास्ट क्वेश्चन में हमने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ, तो ऑल्सो आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। अब बेटा जी इन दोनों टर्म्स में से आप क्या करेंगे, आप ax प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस 5 कॉमन लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू ax प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b रेज़ टू पावर माइनस 5 माइनस 1। अब बेटा जी ये फॉर्म आ गई, जिसके बाद आप इस बायनॉमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और इस पर आपने वो फार्मूला अप्लाई करना है। सो फॉर द सिंपलिसिटी मैं एक दफ़ा फार्मूला अगेन लिख देता हूँ, एंड दैट इज स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, एंड दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इन टर्म्स तक एक्सपैंड करना है, आपने उसको फर्दर एक्सपैंड नहीं करना। अब देखिएगा बेटा जी जब इसे आप एक्सपैंड करेंगे तो डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू ax प्लस b रेज़ टू पावर माइनस 5। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस एन एक्स, एन आपके पास माइनस 5 और x आपके पास a डेल्टा x ओवर ax प्लस b प्लस स्टूडेंट्स n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर। सो a डेल्टा x ओवर ax प्लस b स्क्वेयर अप टू सो ऑन, और स्टूडेंट्स माइनस 1 लास्ट वाला एज इट इज। अब क्या होगा बेटा जी माइनस 1 और ये जो प्लस 1 है ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंड थर्ड स्टेप विच इज टू डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो स्टूडेंट्स दोनों साइड्स को आप क्या करें, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें इस साइड पर भी, और स्टूडेंट्स इस साइड पे आप लोग जानते हैं कि पहले हम कॉमन ले लेंगे। ऑब्वियसली आप देखें जब इसमें सब डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस 5a ओवर ax प्लस b प्लस माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, एंड स्टूडेंट्स इट विल बिकम a स्क्वेयर डेल्टा x ओवर ax प्लस b स्क्वेयर अप टू सो ऑन, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा x से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये टर्म्स हमेशा कैंसिल आउट होंगी हर स्टेप में, हर क्वेश्चन में यही मेथड है, हर क्वेश्चन में आपने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब बेटा जी लिमिट अप्लाई करनी है आपने, एंड दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सो देखें बेटा जी इसे आप क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जो फंक्शन है उससे लिख लें ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस 5 इंटू माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस माइनस 5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a स्क्वेयर डेल्टा x ओवर ax प्लस b होल स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अब देखें बेटा जी जब आप लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, डेल्टा x 0 से रिप्लेस हो जाएगा। सो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड तो आपका डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट्स, एंड दैट इज लिमिटिंग चेंज। तो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट्स दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू, अब देखें बेटा जी ax प्लस बी रेज़ टू पावर माइनस 5 तो आपका एज इट इज रहेगा। इस टर्म में डेल्टा एक्स नहीं आ रहा तो ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स माइनस 5a ओवर ax प्लस b। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें डेल्टा एक्स है तो ऑब्वियसली ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा फैक्टर है आपका, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा, एंड सेम सो ऑन, क्योंकि वहाँ पर भी डेल्टा एक्स की टर्म्स आनी थी स्टूडेंट्स और वो सारी टर्म्स क्या हो जानी थी, 0 हो जानी थी। अब अगर आप देखें तो सेम बेस ये पावर ऊपर आकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सो सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू ax प्लस b रेज़ टू पावर माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 5a। बेटा जिस टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, सो फाइनल आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5a इंटू ax प्लस b
रेज टू पावर -6। सो दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। और स्टूडेंट्स ये आपका गिवन फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। और स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव उसी सूरत में फाइंड करना आपने अगर आपको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ए बी इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन कहे। अदरवाइज अगर वो सिंपल आपसे कहता है कि फाइंड डेरिवेटिव, तो उसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो इंशाल्लाह इन डिटेल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। जी मिस्टर मतीन, कुछ पल्ले पड़ा?